चलिए दोस्तों, आज नंबर सिस्टम का जो है सेकेंड क्लास है। सेकेंड क्लास में थोड़ा देखिएगा, अरिहंत के बुक से जो है क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना। नंबर सिस्टम देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब बराबर कितना दिया हुआ है 30 25 हो तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब 6 का क्यूब डॉट डॉट 20 का क्यूब का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस टाइप का सवाल बार बार एग्जाम में क्या होता है, पूछता है। तो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इसी तरह से दिया हुआ है प्लस कितना 10 का क्यूब बराबर कितना 30 25, ठीक है। तो किसका मान निकालना है, 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब 8 का क्यूब इसी तरह से 20 का क्यूब बराबर वाट है। इसमें देखिए दोस्तों क्या करना है, इसको दो भाग में तोड़ देना है, ठीक है ना। जैसे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1, इस पे पावर क्या है क्यू, फिर प्लस है, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 पावर क्या है क्यू, इसी तरह से है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 पावर क्या है क्यू, इसी तरह से ये जारी है। कितना 10 गुना 2 और पावर क्या है क्यू बराबर क्या है वाट है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 2 का क्यू गुना 1 का क्यू दोनों, यानी हॉल का मतलब क्या होता है दोनों का क्यू दिया हुआ। इसमें भी देखिए दोनों का क्यू, इसमें भी दोनों का क्यू, हर एक में है। इसमें 2 का क्यू क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है, ठीक है ना। देखिए 2 का क्यू कॉमन अगर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 1 का क्यू, इसके बाद 2 का क्यू निकल जाएगा तो फिर भी तो बचेगा 2 का क्यू ना, 2 का क्यू, इसके बाद फिर 2 का क्यू निकल जाएगा तो 3 का क्यू। इसी तरह से ये देखिए 10, 2 का क्यू निकल जाएगा कितना 10 का क्यू बचेगा। इसका वैल्यू देखिए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 25, 2 का क्यू हो जाएगा 8, इसके बाद कितना 30 25, इसको गुना कर दीजिए। देखिए 0 8 पंचा 40 0, हाँ देखिए 8 पंचा 40 हो जाएगा 4, 8 दूनी 16 4 20, इसके बाद 2 8 तिया 24, ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए कैसे बनाना है। देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में दे रहे हैं। क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डॉट 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 कितना दिया हुआ है 10 का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है कितना 385 हो तो, देखिए हो तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इसी तरह से है कितना 20 का स्क्वायर बराबर वाट है। इसमें भी देखिए उसी तरह से एक आसान रूल समझिएगा कि जो शुरुआत में रहेगा उसको कॉमन ले लेना, सबसे साधारण रूल है। देखिए दो जो जैसे जो भी शुरुआत में आ जाए, जैसे 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है तो इसको कॉमन ले लेना है। अगर 2 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, इधर देखिए इसमें भी 1 छिपा हुआ है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इसी तरह से ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए 2 का स्क्वायर 4, इसके बाद इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 350, इसको गुना कर देना है। देखिए कितना आ जाएगा 0 8 चौके 32 32, इसके बाद 2 34 हो जाएगा, 12 12, इसके बाद 3 15 15 से कितना हो जाएगा 40। क्लियर है ना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 17 पे पावर 200 को 18 से भाग दे दे तो शेषफल क्या आएगा। देखिए यदि 17 पे पावर 200 को 18 से भाग दे
तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। सुनिए दोस्तों, 17 पे पावर 200 यानी 17 पे पावर 200 में 18 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। देखिए शेषफल बराबर हुआ, देखिए इसमें एक तो चीज अनुमान लगाना है। अगर यहाँ पे ध्यान सुनिए, 17 से ज़्यादा यहाँ देखिए 18 बटाम दिया हुआ, 17 से ज़्यादा क्या दिया हुआ है 18 है। और पावर देखिए 17 पे पावर क्या है 200, 200 क्या है सम संख्या। अगर पावर सम संख्या रहे तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है ना। अगर पावर सम संख्या रहे तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगर पावर विषम संख्या आ जाए तो उसका आंसर खुद यही 17 रह जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 17 पे पावर 1, इसमें हम अगर 18 से भाग देते हैं तो देखिए इधर देखिए 17 में 18 से भाग देंगे तो शेषफल यही माना जाएगा ना, हाँ यही माना जाएगा शेषफल। तो 17 पे पावर 1 है, इसमें अगर हम भाग देंगे, ठीक है, इसमें भाग देंगे तो 17 आ जाएगा शेषफल, क्योंकि 17 पे पावर विषम संख्या है। अगर विषम संख्या पावर रहता है तो खुद यही होता है। अगर सम संख्या आ जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 17 पे पावर 2 है, इसमें आप 18 से भाग दीजिएगा, देखिएगा शेषफल कितना आ जाएगा, इसका शेषफल 1 आएगा। देख करके चेक कर लेना है। 17 पे पावर 2 है, उसमें 18 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो 17 पे पावर अगर 3 रखते हैं तब इसको अगर 18 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आना चाहिए। देखिए 17 पे पावर 3 है, इसको हम 18 से भाग देते हैं तो 18 से भाग देते हैं तो इसका शेषफल कितना आना चाहिए 17 आना चाहिए। तो यहाँ पे बताइए 17 पे पावर 200 है, उसको हम 18 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि पावर में क्या है सम संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा सी। क्लियर है। एक इसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक सवाल है दोस्तों, देखिए सवाल है, यदि 19 पर पावर 35 को 18 से भाग दे तो क्या शेषफल आएगा, शेषफल क्या आएगा। देखिए क्या कह रहा है, यदि 19 पर पावर, देखिए 19 पर पावर 35 को 18 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। यहाँ पे एक चीज देखना है, 19 पे पावर है 35, इसको भागा देना है कितना 18 से, 18 से, इसका शेषफल क्या है। देखिए एक तो चीज याद रखिएगा दोस्तों कि 17 से यहाँ पे 19 से ये कम है, 19 से क्या है कम है। अगर 19 से ये कम 18 है, पावर में कुछ भी रहे, सम संख्या, आभाज्य संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, यानी कुछ भी रहे पावर में, अगर इससे ये कम रहेगा तो इसका शेषफल ओनली 1 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इसको पूरा अच्छा देख लीजिए, पूरा मस्ट है, मस्ट भी आई है क्वेश्चन ये, ठीक है ना। देखिए एक मिनट,